4 शहरी खोजकर्ताओं का एक समूह आर्यन, मीरा, रोहन और नेहा एक परित्यक्त गांव में पहुंचते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतहा है। गांव में भयानक सन्नाटा है, घर ढह रहे हैं और पेड़ पौधे उग आए हैं। हवा अस्वाभाविक रूप से ठंडी लगती है। प्रवेश द्वार पर एक पुराना साइन बोर्ड है, जिस पर लिखा है, मौत के कुएं से सावधान रहें। जैसे जैसे वे खोज करते हैं, उन्हें गांव के केंद्र में एक प्राचीन कुआं मिलता है। यह बहुत बड़ा है, इसके पत्थर काले काई और अजीबोगरीब नक्काशी से ढके हुए हैं। इसके किनारों से जंजीरें ढीली लटकी हुई हैं, जैसे कि कोई या कुछ कभी इसके अंदर फंसा हुआ था। जब वे रसातल में देखते हैं तो उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। मीरा अंदर देखने के लिए झुकती है। अंधेरा उसे अपनी ओर खींचता हुआ लगता है, अंतहीन और दमघोंटू। फिर वह इसे सुनती है, एक फुसफुसाहट धीमी और दूर से उसका नाम पुकारते हुए। नीचे कुछ हिलते डुलते ही उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एक बूढ़ा आदमी अचानक प्रकट होता है, उन्हें वहां से चले जाने की चेतावनी देता है। कुआं भूखा है, वह कांपती आवाज में कहता है। वह उन्हें एक अभिशाप के बारे में बताता है। एक बार जब कुआं किसी को चुन लेता है तो वह उसे कभी नहीं जाने देता। यदि आप फुसफुसाहट सुनते हैं तो बहुत देर हो चुकी है। उस रात रोहन गायब हो जाता है। बाकी लोग उसे खोजते हैं, केवल कुएं के पास उसकी टॉर्च पाते हैं। जैसे ही वे अंदर रोशनी डालते हैं, वे रोहन के भयभीत चेहरे को नीचे से उन्हें घूरते हुए देखते हैं। इससे पहले कि अदृश्य हाथ उसे अंधेरे में चीखते हुए खींचते हैं। जैसे ही वे निकलने की कोशिश करते हैं, जमीन कांपने लगती है। कुआं जाग रहा है, गाढ़ा काला पानी उबलने लगता है और इसकी गहराई से एक कंकाल जैसा आकार उभरता है। उसकी खोखली आंखें उन पर टिकी होती हैं। बाकी दोस्त भाग जाते हैं, लेकिन गांव खुद ही उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहां जाते हैं, वे खुद को वापस कुएं पर पाते हैं। फुसफुसाहट तेज होती जाती है, जो दर्दनाक चीखों में बदल जाती है। नेहा कुएं में देखती है, उसका शरीर जम गया है। उसका प्रतिबिंब हिलता नहीं है। अचानक उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल जाते हैं, उसकी नहीं। वह आर्यन और मीरा की ओर मुड़ती है। उसकी आवाज अब एक अमानवीय फुसफुसाहट में बदल गई है। अब मेरी बारी है। नेहा अब पागल हो गई है। मीरा को पकड़ती है और उसे कुएं की ओर खींचती है। मीरा चिल्लाती है क्योंकि उसे अंदर खींचा जाता है। उसकी आवाज रसातल में धीमी पड़ जाती है। फुसफुसाहट शांत हो जाती है। कुएं ने एक ओर को लील लिया है। आर्यन, आखिरी जीवित व्यक्ति, चारों ओर देखता है। गांव चला गया है। उसके चारों ओर की दुनिया अंधेरे में फीकी पड़ जाती है। वह वापस कुएं की ओर मुड़ता है और मीरा, रोहन और नेहा को वहां खड़े देखता है। खोखली आंखों से मुस्कुरा रहा है। हमारे साथ आओ, वे फुसफुसाते हैं। स्क्रीन काली हो जाती है। फिर कदमों की गूंज। खोजकर्ताओं का एक नया समूह हंसते हुए गांव में प्रवेश करता।